हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, हम कंपनी में खड़े हैं, एक में यहाँ से अभी हम नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे। सो वहाँ जाके हम लोड करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट अपडेट बताते हैं। सो गाइस, ये करीब 15 किलोमीटर दूर दूसरा कंपनी है, यहाँ पे हम जा रहे हैं। पूरा विलेज वाला एरिया है, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त शानदार सीनरी दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, फ़िलहाल बारिश हुआ है और ये ऑटम का टाइम कंप्लीट होके एकदम से समर आ गया। सो सारे पेड़ पौधों पे आप नई पत्तियाँ देख सकते हो, ग्रीनरी ज़बरदस्त है गाइस। सो हमारे को प्लान मिला है गाइस, यहाँ से हम लोड करेंगे वही वेजिटेबल। 3 जगह से लोड है गाइस, छोटा छोटा लोड। यहाँ से लोड लेके हम इटली में ही जाएंगे, ट्रोवेंजुला, वहाँ हमारा बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पे हमें खाली करना। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे गाइस। पहला हम लोडिंग करेंगे, तो लोडिंग करने के बाद में हमें वही पेपर फॉर्मेलिटी करनी है। और थोड़ा सा इस एरिया में क्या है, रोड्स छोटी है, मैं भी पहली बार आया हूँ, जो शानदार लग रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है, क्योंकि ग्रीनरी और ब्यूटीफुल एरियाज़ इतने हैं ना। चाहे आप जंगल में से निकलो, चाहे पहाड़ों के बीच में से, या फिर आप चाहे रेजिडेंशियल एरिया के बीच में से, जहाँ से भी आप निकलते हो इधर उधर आपका मूवमेंट होगा ही होगा। क्योंकि आप स्ट्रिक्टली सामने देख के गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है। तो यही यूरोप की खूबसूरती है, जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है, और एक नई सुबह की शुरुआत होती है इन्हीं चीज़ों के साथ में। सो मन खुश हो जाता है गाइस। अभी हम पहुंचने वाले हैं बस हमारे लोडिंग एरिया पे। वहां जाने के बाद में हम लोड करेंगे और सीधा हम सेकेंड अनलोडिंग के पास में जाएंगे, जहाँ से जिसका कि हमारे को 20 किलोमीटर का दायरा दिया गया है जाने का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक छोटा रूट है 7 किलोमीटर का, उधर से मैं ये फर्स्ट लोडिंग करने के बाद में सेकेंड लोडिंग के लिए निकलूँ। सो गाइज, आज हमने कमेंट बॉक्स चेक किया, उसमें एक गाइज ने पूछा कि आप जब लोडिंग करते हो तो क्या आप खुद लोडिंग करते हो या कंपनी वाला बंदा लोडिंग करता है। तो गाइज ऐसा है, लोडिंग तो खुद को भी करना पड़ता है। एक ऑप्शन होता है कि अगर ड्राइवर लोडिंग कर रहा है तो उसको लोडिंग का चार्जेज क्या है अलग से मिलता है। जैसे कि कोई कंपनी 10 यूरो देती है, कोई कंपनी 20 यूरो देती है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर 2 ड्राइवर है तो वो अमाउंट स्प्लिट हो जाता है। हमारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, 80% कंपनीज खुद लोड करती है, बाकी 20% ड्राइवर को लोड करना पड़ता है। लोडिंग में गाइज इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आपको, क्योंकि फोर्कलिफ्ट होती है बैटरी वाली, मैक्सिमम मैनुअल बहुत कम होती है। सो बैटरी वाली जो फोर्कलिफ्ट होती है उससे आप आराम से, या तो उसके प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप आराम से मूवमेंट कर सकते हो, लोड अनलोडिंग कर सकते हो, या फिर आपको चल के उसके बटन स्विच को ऑन ऑफ करके आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा, यानी कि बैटरी से चलती है, बट आपको पैदल चलना है उसके हैंडल को पकड़ के। सो इसका भी एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने वैसे प्रीवियसली वीडियोज़ में 1-2 क्लिप डाली है, बट आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। उन्हीं भाई जी का एक क्वेश्चन था कि क्या कभी कभार लोडिंग करते टाइम कुछ कार्गो डैमेज हो जाता है तो उसका क्या होता है सीन। तो भाई इसमें ऐसा है कि कार्गो जो डैमेज होता है कंपनी में लोडिंग के टाइम होता है तो चलो ठीक है, कंपनी वाले वो रिप्लेस कर देते हैं, 2-4 कैरेट इधर उधर होते हैं। तो लेकिन जब अनलोडिंग के टाइम पे अगर कार्गो डैमेज होता है, आपके अनलोड करने के लिए टाइम पे आपने अनलोड किया, ट्रे गिर गई या पूरा पैलेट गिर गया, तो भाई उसमें क्या है, वो ड्राइवर को क्रेडिट डेबिट होता है, सॉरी, ड्राइवर को पे करना पड़ता है। पूरा अमाउंट नहीं, लेकिन फिर भी लमसम उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ें होती है एक सिस्टम को कंट्रोल करने की। क्योंकि अगर वो ड्राइवर पे पैसा नहीं डाल के चलेंगे तो फिर ड्राइवर्स क्या है, लापरवाही करते हैं। सो इसमें भी बहुत ज़्यादा अनुभव की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है गाइस। जैसे कि मेरे पास में क्रू मेंबर है, साथ में चलते हैं, करीब 2 से ढाई महीने हो गए। अभी भी मेरे को टोटली भरोसा नहीं है उन पे कि वो पूरा लोड या अनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्कलिफ्ट चलाने में भाई झटके लगते हैं, और झटके लगते ही सारा पैलेट है ना, जो आपका 7 फीट ऊंचाई का पैलेट होता है, वो सीधा गिरता है, या तो आपके ऊपर आएगा या सामने वाले के ऊपर आएगा। क्योंकि गाइस ये एक्सपीरियंस से ही सीखा जाता है। मुझे जैसे 4 साल हो गए, तो जब मैं शुरू में आया था तो मेरे से भी 1-2 पैलेट क्या है गिर गए थे। जैसे एक बार तो मूली का पैलेट गिर गया था भाई अनलोडिंग के टाइम पे, और लास्ट वाला पैलेट था वो। क्योंकि जैसे ही मैं वो अंदर से लेके आया उसको और धीरे धीरे किनारे पे लाया, तो मेरे को लगा ये जाएगा, मशीन रुक नहीं रही है, तो मैंने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाते ही वो भाई आगे सीधा बाहर की तरफ।
सो पूरा, हालांकि वो मूलियाँ क्या मोटी मोटी थी, एक एकदम जो अपनी जांग होती है ना, इतनी मोटी मोटी मूलियाँ थी। तो वो खाने के काम तो आती नहीं है, वो जूस बनाने के या कुछ काम में आती थी। तो वो चाइनीज़ का फैक्ट्री था। सो उनको जब मैंने बताया, हालांकि सारा फोटोग्राफी खींच खाँच के मैंने डिस्पैचर को भेजा, उन्होंने भी धड़ाधड़ खींचा फ़ोटो, कंपनी वालों ने भी, देखो आपके ड्राइवर ने गिरा दिया। तो ऐसे में हताश नहीं होना, देखो ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्राइविंग जॉब, ये किसी से भी हो सकता है। और मैं अकेला था उस टाइम, तो मेरा क्रू मेंबर क्या है, बारिश आ गई थी तो उसे शीशे चढ़ाने आगे चला गया था ट्रक में, और वो वहाँ बैठ गया, फ़ोन पे लग गया। वो लास्ट वाला था। मैंने सोचा कि मैं ही निकाल लेता हूँ, और वो झटके से वो नीचे गिर गया। लेकिन उनसे जब कंपनी से बात हुई तो मेरे को बोला कि भाई इनसे पूछ लो, ये रख सकते हैं कि टूटी हुई जितनी भी मूलियाँ, क्योंकि कम से कम भाई उसमें 8-10 कैरेट है ना टूट गए थे मूली के। मतलब जो 500 केजी का टोटल था, उसमें 50 से 100 किलो मूली ख़राब हो गई थी, टुकड़ों में टूट गई थी गिरते ही। लेकिन उन्होंने बेचारों ने बोला कि नहीं, हम यूज़ करेंगे इसको, कोई 2-5 किलो ख़राब होगी चलेगा, क्योंकि हमें तो जूस बनाना है वैसे भी। सो भाई वहाँ पे मेरा पैसा बच गया, नहीं तो नाना करते हुए 100-150 यूरो मेरे डेबिट होते उस सीन में। सो बड़े लापरवाही के साथ में कभी भी काम नहीं करना। उसमें लापरवाही थोड़ी मेरी ये रही कि मैंने सोचा कि लास्ट वाला मैं निकाल लेता हूँ, ड्राइवर दूसरा वाला गया शीशे चढ़ाने, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि ये ब्रेक लगाने के चक्कर में बाहर आ जाएगा। और गाइस वो जो कैरेट थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे, छोटी छोटी प्लेटें लगा के। सो वो प्रॉपर प्लास्टिक के कैरेट नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक के कैरेट तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रखा जाता है ना, तो वो फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, जैसे अपने दूध के कैरेट होते हैं ना डेयरी के, वैसे। लेकिन जो लकड़ी के कैरेट होते हैं ये फंसते नहीं है, इनको सिर्फ रिबन से बांध के फिर निकालना पड़ता है। सो बड़ा सिचुएशन ख़राब हो जाता है गाइज। सो इन चीज़ों में ध्यान रखना है। दूसरा, जब मैंने डिस्पैचर को बोला तो शाउटिंग तो किया उसने, लेकिन क्या कर सकते हैं, उससे सॉरी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, सर मैंने मेरी बहुत के कोशिश की, लेकिन सर इनका जो फोर्क लिफ्ट था वो मैनुअल था एक्चुअली, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे, जैसे पंप में हवा भरते हैं ना, वैसे करने से वो ऊंचा होता है, और उसका एक बटन होता है, उसको करने से नीचा होता है, और उसको खींचना भी पड़ता है, बैटरी नहीं होती है। सो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से मैनेज होता है। ऐसे ही चढ़ाते टाइम, लोड करते टाइम भी आपसे कुछ गिर जाता है, हो जाता है, तो भाई ध्यान रखना पड़ता है, कंपनी को अवगत करवाना पड़ता है। आप अपनी रिस्क पे है ना, कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो सुधारने की कोशिश नहीं करें भाई। कार्गो से रिलेटेड चीज़ें होती है, आपने सोचा हल्का फुल्का 1-2 कैरेट इधर उधर हुआ, अपन इसको सेट करके चलते हैं भाई। जहाँ पे आप अनलोड करते हो ना, वहाँ पे डॉक्टर टीम से ना क्वालिटी कंट्रोल करती है, एक एक कैरेट को देखती है, वो चारों तरफ से पैलेट को देखती है, नीचे वाले चेक नहीं करती, लेकिन सारे चारों तरफ से देखती है, टेम्परेचर चेक करती है, क्वालिटी चेक करती है, और उसका टाइमिंग चेक करती है, कितने टाइम तक इसका फ्रीगो ऑन था, कहीं रास्ते में बंद तो नहीं था, या कोई कार्गो डैमेज तो नहीं है अंदर से, या ड्राइवर ने कुछ चोरी तो नहीं कर लिया, क्योंकि कई बार ड्राइवर्स की हरकतें भी ड्राइवर्स को बदनाम करती है। रास्ते में क्या है, जब भी वो रेस्ट वगैरह करते हैं तो पीछे का डोर खोला और खाने पीने के लिए कुछ आइटम्स निकाल लेते हैं, फल फ्रूट निकाल लेते हैं, सब्जियां निकाल लेते हैं। तो ये गाइज ओछी हरकतें हैं, एकदम घटिया हरकतें हैं, ये कभी भी नहीं करते। हालांकि मुझे भरोसा है इंडियन ड्राइवर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते हैं यूरोप में, क्योंकि इंडियन ड्राइवर्स क्या है, मेहनत की खाना पसंद करते हैं, वो इस तरह से चोरी चकारी नहीं करते हैं। कई बार हमें कंपनी वाले चला के देते हैं तो हम लेते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लेते हैं। हम ऐसा गेट खोल के कभी भी कार्गो को चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं, एक छोटी सी चीज़ के लिए कोई ब्लेम करे, या फिर काम गलत है, एक्चुअली बात छोटी की नहीं है, ये काम गलत है, इसलिए चोरी चकारी नहीं करते हैं भाई हम। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपको ज़रूरत होती है तो आप लोडिंग करने वाले को बोल दो, वो ला के दे देता है आपको 1 कैरेट 2 कैरेट, क्योंकि भाई फल फ्रूट और सब्जियों में इतना खाने को मिलता है ना, यहाँ पे आपके साइड बॉक्स में वो पड़ा पड़ा ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि कितना सब्जी बनाओगे, कितना खाओगे आप। जैसे कि लास्ट ईयर क्रिसमस पे भाई मेरे को एक कंपनी ने ना 2 कैरेट पिंक वाले ग्रेप्स दे दिए थे, वो 2 महीने तक चले थे भाई। मतलब जब भी बैठो एक बंच निकालो, और प्रॉपर पूरे एक एक डिब्बे में पैकिंग थी, वो स्पेशल पैकिंग थी, वो क्रिसमस वाली। और अंगूर भी मैंने पहली बार देखे भाई, यहाँ पे ग्रीन अंगूर बहुत चलता है, लेकिन जो पिंक वाला अंगूर है ना बहुत रेयर होता है, वो स्पेशल पैकिंग थी और क्रिसमस के टाइम पे तो मेरे को मिला, और मैंने अच्छे से खाया।
सो गाइज खाने का कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई ड्राइवर्स को देखा मैंने पार्किंग्स में वो करते हैं गलतियां ऐसी, लेकिन अपने को किसी का जिक्र नहीं करना, अपनी कम्युनिटी नहीं है। खुशी की बात ये है वो सारे जो है ना वो है फॉरेनर ही ओछी हरकतें करते हैं। सो गाइज ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा मोस्टली कार्गो को आप है ना, क्योंकि फ्री को चल रहा होता है, तो चाहे कार्गो कैसा भी हो, चाहे मिट्टी लेके जा रहे हो आप है ना कार्गो के तौर पे, तो पीछे लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। जो पैड लॉक होता है वो हमेशा लगाना ज़रूरी है। अगर कंपनी सील लगाती है तो वेल एंड गुड, सील का नंबर हमेशा क्लिक करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी कोई काट दे और सील को खोल के ले जाए तो आपके पास क्या प्रूफ है, समझ रहे हो। तो आपको हमेशा सील का फ़ोटो क्लिक करना चाहिए, पैड लॉक का फ़ोटो क्लिक करना चाहिए अपनी सेफ्टी के हिसाब से ना। सो कल को चीज़ें आपके ऊपर नहीं आए, कोई गेट को तोड़ के अंदर ही घुस जाए, समझ रहे हो, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। सो कई चीज़ें होती है, इन चीज़ों में लापरवाही ड्राइवर को नहीं बरतना। भाई गाड़ी जब कंपनी से निकल जाती है ना और रास्ते में होती है, और रास्ते में जब ड्राइवर रुकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, चाय पानी बनाने के लिए, रोटी खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, या फिर रेस्ट के लिए 9 आवर्स के लिए, समझो 45 मिनट के ब्रेक के लिए, कैसे भी वो रखता है, टॉयलेट के लिए कैसे भी वो रुकता है, तो उस दरमियान अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, वो कोई अंदर घुसता है आपके ट्रेलर में नॉन इमिग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, या आपके ट्रेलर के ताले टूटते हैं, तो वो भाई ड्राइवर की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी होने के बाद जैसे ही आपको पता चलता है तो वो फटाक से मैनेजमेंट को अवगत करवाना है फ़ोटो खींच के। सो इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। सो इस तरह से गाइज यहाँ का मैनेजमेंट होता है। रही बात, एक ड्राइवर भाई ने, एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा कि रेस्ट क्या प्रॉपर मिल जाता है क्या हमें, अगर हम सिंगल में चले तो रेस्ट ज़्यादा मिलता है या डबल में चले तो रेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो गाइज भाई मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप यूरोप आओ तो शुरू में देखो महीना 2 महीना तो आपको एज ए स्टूडेंट किसी के साथ चलना है, क्रू मेंबर के साथ, मेंटर के साथ में। उसके बाद में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 जने जोड़ी बना के चलें 2, 4, 5, 6 महीने। तो उससे क्या है, यूरोप के हर कंट्रीज़ के रूट्स आपको पता चलेंगे, और एक बंदे से दूसरा बंदा रहता है तो अच्छी बात रहती है। गाड़ी में एक डर का माहौल नहीं रहता है, एक टेंशन नहीं रहती है, समझ रहे हो। 2 लोगों से आपस में बात करने से टाइम निकल जाता है शुरू में। तो इस तरह से मैं एडवाइस करूँगा कि शुरू में आप कम से कम 6 महीने क्रू में चलें। जब आपको कॉन्फिडेंस फुली हो जाए उसके बाद में आप एज ए सिंगल ड्राइवर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज ए सिंगल में फ्रीडम ज़्यादा होती है। हालांकि रेस्ट भी 11 घंटे का मिलता है उसमें 9 की जगह, और लेकिन आपको करीब करीब 2 शिफ्ट डेली करनी पड़ती है। डबल में तो क्या होता है, कई बार तो एक ही शिफ्ट में काम हो जाता है, कई बार 2 शिफ्ट होती है, कई बार 3 शिफ्ट होती है, 4 शिफ्ट बहुत रेयरली होती है। 4 शिफ्ट का मतलब है दोनों ड्राइवरों के 2-2 शिफ्ट, वो रेयरली होता है ना। तो उसमें क्या है, रेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें 21 घंटे का होता है। सो भाई मेरा जो जिसने भी पूछा उनको यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि जब भी आप यूरोप आए तो पहले तो एज ए स्टूडेंट आप चलोगे से मेंटर के साथ में, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी जैसे ही आप टेस्ट वगैरह पास करते हो और आप एज ए सिंगल चलने के लिए रेडी हो, तो उस सिचुएशन में भी आप क्रू बना के चलें, 2 बंदे एक से बन के चलें 2, 4, 5 महीने। सो उससे आपको क्या बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई। जो गाड़ी पास होते ही सिंगल चलते हैं ना, उनसे गाड़ियाँ भी डैमेज हो जाती है, रिवर्स नहीं लगता कई बार, और अकेलापन महसूस होता है, नहाने धोने का कोई टाइम। डबल ड्राइवर होता है तो आपस में एक सलाह मशवरा होता है, खाने पीने में सहूलियत होती है, एक को थकान है दूसरा बना लेता है, दूसरे को थकान है मैं बना लूँ, तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ चलता है और टाइम पास हो जाता है एक दूसरे का। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल थॉट्स के साथ में मैं आपसे मिलता रहूँगा अगले वीडियोज़ में। कृपया मुझे सपोर्ट करें, और गाइस जो भी कोई देखे मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।